Hello everyone. Today our topic is GERD, which is gastroesophageal reflux disease. इसमें आप देख सकते हो एक साइड हेल्दी स्टमक है और एक साइड जर्ड वाला दिखाया है मैंने। जो हेल्दी वाला है उसमें स्टमक कंटेंट जैसे ही हमारे स्टमक में पहुंच जाती हैं चीज़ें तो हमारा जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है वो क्लोज हो जाता है। बट जर्ड वाले में ऐसा नहीं होता, उसमें वो स्फिंक्टर रिलैक्स ही रहता है खाना खाने के बाद भी। तो हमारे गैस्ट्रिक के जो कंटेंट्स हैं वो ऊपर की साइड जाने लगते हैं। इसमें हमारे ईसोफेगस में बहुत प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं इस रिफ्लक्स में। तो इसमें हमें हार्टबर्न जैसी कंडीशन मिल सकती है। इसके साथ हमें सेंसेशन मिलेगी कि स्टमक कंटेंट वापस ऊपर आ रहे हैं फूड पाइप से जब हम स्पेसिफिकली लार्ज मील लेते हैं। और ये एग्रीवेट हो जाते हैं बाय स्टूपिंग और लाइंग फ्लैट, मतलब जब आप सो जाते हो, आप बेंट होते हो तो इसके सिम्टम्स और ज़्यादा हमें बड़े हुए मिल जाते हैं। ये हाइटिस हर्निया के कंडीशन में भी मिल जाता है। बट इसका जो मेजर सिम्टम यही होता है कि रिलैक्सेशन ऑफ द लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसकी वजह से मैंने बताया था कि गैस्ट्रिक कंटेंट वापस ऊपर ईसोफेगस में जा रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ swallowing. Repeated reflux of acid gastric content into the lower one third of esophagus cause esophagitis, erosions, ulcer, pain on swallowing, dysphagia, strictures and increase the risk of esophageal carcinoma. इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा ईसोफेजियल कॉम्प्लिकेशंस भी मिल सकती हैं। अब क्या क्या चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। एक हो गया हमारा इनहेरिटेंट टोन ऑफ द स्फिंक्टरिक स्मूथ मसल्स, हार्मोनल हो सकता है, गैस्ट्रिन बढ़ गया, प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया। न्यूरोजेनिक हो सकता है कि वेगस इज मोटर टू द स्फिंक्टर, प्रमोट्स द ईसोफेजियल पेरिस्टाल्सिस। डाइटरी हो सकता है, फैट लेते हैं, अल्कोहल, कॉफ़ी, चॉकलेट्स, वो सब बढ़ा देती हैं। बट प्रोटीन रिच फूड इंक्रीज़ कर देती हैं एलियस टोन्स। फैट, अल्कोहल, कैफ़ीन, चॉकलेट्स कम कर देती हैं और प्रोटीन रिच फूड इंक्रीज़ कर देता है। ड्रग्स जो हम लेते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, कैल्शियम के चैनल ब्लॉकर्स, नाइट्रेट्स, वो भी रिड्यूस कर देते हैं एलियस टोन। उसके साथ स्मोकिंग भी हमारा एलियस को रिलैक्स कर देता है। डिले होती है हमारी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, कंटेंट बाहर नहीं निकल रहा है और इंक्रीज़ हो जाता है इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर में ओवरकम द एलियस बैरियर टू रिफ्लक्स। जर्ड जो है वो वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशंस है जिसमें आपको ओकेजनली हार्टबर्न मिलता है, उसके साथ परसिस्टेंट इनकैपेसिटेटिंग रिफ्लक्स मिलता है विच इंटरफेयर विद द स्लीप एंड रिजल्ट इन ईसोफेजियल, लैरिंजोट्रैकियल एंड पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस। अब हम इनके स्टेजेस देखेंगे। स्टेज 1 में क्या होता है कि ओकेजनल हार्टबर्न, मतलब 3 से कम एपिसोड हमें वीक्स में मिल रहे हैं। इसमें सिम्टम्स भी माइल्ड मिलते हैं और कोई ईसोफेगस में लीजन्स भी नहीं मिलते। अब स्टेज 2 थोड़ा सा बढ़ गया है, इसमें सिम्टम्स भी सीवियर और मॉडरेट हो गए हैं। एपिसोड्स भी 3 से ज़्यादा मिलते हैं हफ्ते में। नॉक्टर्नल अवेकनिंग, मतलब आप रात को उठ जाओगे क्योंकि खाना वापस ऊपर आ रहा है फूड पाइप में। और ईसोफेजाइटिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देखेंगे स्टेज 3। इसमें सिम्टम्स बहुत ही क्रॉनिक, बार बार आपको डेली सिम्टम्स मिलते हैं। आपकी नींद खराब होगी, डिस्टर्ब स्लीप, ईसोफेजाइटिस, ईसोफेगस में सब कुछ मिलेगा, इरोजन, स्टिक्चर्स, एक्स्ट्रा ईसोफेजियल सिम्टम्स भी मिलेंगे, लेरेंजाइटिस, होर्सनेस, ड्राई कफ, अस्थमा। और अब जैसे ही ट्रीटमेंट बंद करोगे सारे सिम्टम्स वापस आने लग जाएंगे, तो इसमें ट्रीटमेंट हमें बार बार चाहिए होता है। तो अब हम लाइफस्टाइल मेजर्स क्या ले सकते हैं कि हम जल्दी खाना खा ले, लाइट अर्ली डिनर, हल्का खाना खा ले, जो डिनर है वो बहुत ज़्यादा हैवी ना करे। रेजिंग हेड एंड ऑफ द बेड, मतलब सर के नीचे आप पिलो लगा के सो सकते हो, अपना हेड वाला एरिया ऊपर रखना है। और वेट रिडक्शन भी बहुत हेल्पफुल है। इसके साथ अब हम पढ़ते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं। ये क्या करेगा कि H+K+ चैनल को इनहिबिट कर देता है, तो इससे क्या होगा, HCl प्रोडक्शन कम हो जाएगा। हिस्टामीन के ब्लॉकर्स भी यही काम करते हैं, एसिड का प्रोडक्शन बनाते हैं, हिस्टामीन एसिड का प्रोडक्शन बनाते हैं। तो हिस्टामीन के ब्लॉकर्स हिस्टामीन को रोकेंगे ताकि एसिड प्रोडक्शन ना हो। एंटासिड जो है वो स्टमक का जो pH है उसे ऑल्टर कर देता है। सोडियम एल्जिनेट ये स्टमक के कंटेंट्स के ऊपर एक लेयर बना लेता है ताकि जो भी हमारा खाना है वो ईसोफेगस में ना जाए। प्रोकाइनेटिक ड्रग क्या करेंगे, जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है उसको जल्दी जल्दी करा देंगे, जो आपको डायग्राम में अभी दिख रहा होएगा। जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और हिस्टामीन ब्लॉकर्स इनहिबिट करें सेक्रीशन ऑफ HCl। एंटासिड क्या कर रहा है, ये HCl का pH ऑल्टर कर देता है, बहुत ही बेसिक कर देगा इसे, समझ रहे, pH आप बढ़ा देगा। और मेटोक्लोप्रामाइड ये हमारा प्रोकाइनेटिक ड्रग है, ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग फटाफट करा देगा। एल्जिनेट दिख रहा है कि स्टमक के ऊपर एक लेयर बना रहा है। अगर आपको इसके नेम्स चाहिए या और डिटेल चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर डाल दूँगी। थैंक यू।